Now we will discuss our any angiospermic flower. देखिए ज़रा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर. अब देखो, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है. बाइसेक्सुअल यहाँ पे मैंने लिया है क्या, हिबिस्कस. हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें हिबिस्कस फ्लावर ही स्टडी करना है. तो देखते हैं ज़रा, इस किसी भी हिबिस्कस फ्लावर में कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं. आइए, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देखना है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेटल. हमें पता है कि जो हमारे पास कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, वो क्या होते हैं, पेटल्स. ठीक है. आफ्टर पेटल्स एक बात हमें समझनी पड़ेगी, क्या, द ग्रुप ऑफ पेटल्स आर नोन एज कोरोला. एक पेटल तो होती नहीं, किसी भी फ्लावर में बहुत सारी पेटल्स होंगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, कोरोला. ग्रुप ऑफ पेटल्स आर नोन एज कोरोला. अब देखिए ज़रा, जहाँ से भी हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, जो भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेडिकल. क्या कहेंगे हम, पेडिकल. ओके. अब देखते हैं, पेडिकल के पार्ट के थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर सेपल्स. जैसे हमने यहाँ देखा था, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेपल्स आर नोन एज कैलिक्स. ठीक है. अब देखिए, अब हमने यहाँ पे बोला है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे. इट मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. द होल पार्ट, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट. क्या बोलेंगे हम, filament. Okay. And these tiny thallus like structures are known as anther. क्या कहेंगे हम इसको, these two structures are collectively known as androecium. तो androecium और कुछ नहीं है, सिंपल फिलामेंट और एंथर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इट मीन्स दिस होल पार्ट इज नोन एज androecium. and androecium is known as मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ऐसे ही हम बात करें गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम हैज़ 3 पार्ट्स. फर्स्ट, द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा. दिस इज नोन एज स्टिग्मा. देन दिस पार्ट, दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्टाइल. क्या कहेंगे इसे, स्टाइल. एंड द बेसल पार्ट ऑफ अ स्टिग्मा इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ओवरी. एंड these three parts collectively known as what, gynoecium. And ovary has some small spore like structure known as ovules, और हम उसको कॉमन लैंग्वेज में एग भी कह सकते हैं. और यहाँ पर एंथर में हमने देखा था कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर थे, जिसमें हम कहते थे इसको पॉलन ग्रेन्स. तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा. तो कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, क्या कि व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. तो हमें पता है पहले से, इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम. व्हाट इज नोन एज मेल सेक्स गैमीट. क्या नाम है इसका, मेल सेक्स गैमीट इज none other than pollen grains. Female reproductive part is known as gynoecium and female sex gamete is known as ova या फिर egg. हमें पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, हमेशा 2n होते हैं, एंड गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं. आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया. इसमें एक पॉइंट और रह गया क्या, जो कि है कि विच फ्लावर इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर. तो कंप्लीट फ्लावर हैज़ 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट. कंप्लीट फ्लावर
हैज़ 4 important पार्ट्स। वो कौन कौन से जो हम पहले पढ़ चुके हैं? फर्स्ट, नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोशियम एंड नंबर 4 गाइनोशियम। अगर ये 4 पार्ट्स हमारे किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट हैं, जो कि कैलिक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स जो हमने अभी पढ़ा, कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी हमने देखा, और फोर्थ क्या है गाइनोशियम मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर ये चारों पार्ट किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट हैं, इट मीन्स दैट फ्लावर इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर लाइक हिबिस्कस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।